इस वीडियो में मानव रोग लक्षण एवं उपचार, ह्यूमन डिजीज़, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूथ कंपटीशन की बुक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ये 2014 में ये पूछा गया है आरआरबी एसएससी एग्ज़ाम में। चलिए, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो आंत्र ज्वर जो है टाइफाइड, यह रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो डीपीटी के उपयोग से डिप्थीरिया का रोकथाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो रोग है ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। और इसमें क्या होता है कि गले में झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। चलिए आगे देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, आँखों का। ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। तो आपको इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रेलवे के, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई का एग्ज़ाम हो, या फिर एएलपी का पेपर हो, टेक्नीशियन का पेपर हो, आरआरबी का, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो। तो हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो गठिया जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गठिया संक्रामक बीमारी नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन असंचरणीय रोग है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मधुमेह जो है यह असंचरणीय रोग है। और ये जो रोग है ये अग्नाशय से संबंधित है, जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2014 में पूछा गया है एसएससी और आरआरबी एसएससी एग्ज़ाम में। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? खसरा जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विषाणु जनित बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्सू, रैट फ्ली से संक्रमित होता है? तो प्लेग जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सामान्यतः चूहा, पिस्सू से संक्रमित होता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2014 आरआरबी एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है 2014 में। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि एक बैलून कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध जो धमनियाँ होती हैं उनको खोलकर हृदय में रक्त का जो प्रवाह है वो शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। और हैजा जो है वो विब्रोयो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों द्वारा फैलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 55 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। चलिए, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक जो परपोषी है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जेईई 2014 में
क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है और जिससे क्या होता है, यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देती है। चलिए आगे देखिएगा। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतया मच्छरों द्वारा फैलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए। ये भी 2019 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी जेई में। चलिए आगे देखिए। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो जो एड्स का विषाणु होता है वह शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है जेई के एग्ज़ाम में। चलिए आगे। पीलिया किससे संबंधित है? तो पीलिया जो है इसमें क्या होता है, यकृत आपका प्रभावित होता है। और पीलिया में क्या होता है, त्वचा और आँख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया रोग किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से। ये भी जेई 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। तो रक्त में यूरिक जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके कारण क्या होता है कि यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में कंडरा तथा आसपास के ऊतकों पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है, रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता डैश का लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गठिया रोग का लक्षण है। ये भी 2014 में पूछा गया है आरआरबी जेई में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, जो कि खाद्य जनित रोग नहीं है। जेई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है एक संक्रामक रोग है, जिसका जो संक्रमण है वो इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है, जिसे इसलिए क्या होता है, इसे फ्लू भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो मधुमेह जो है सामान्यतः कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमेह क्या है? यह अग्नाशय से संबंधित रोग है, जो इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखेंगे। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो जल से जो भय है वह रेबीज रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज, हाइड्रोफोबिया या रेबीज, यह पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि के काटने से होता है। और इसमें जो प्रभावित जो अंग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो अंग प्रभावित होता है। चलिए आगे देखेंगे। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है, जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, थर्ड शिफ्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे अबुर्द विशेषज्ञ यानी ओंकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश से संबंधित है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट
शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। ये क्वेश्चन 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो सफ़ेद दाग जो है ल्यूकोडर्मा, ये लूकोसिन हर्बल दवा द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है एक त्वचा की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है। चलिए आगे देखेंगे। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है? तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका जो वायरस है वो मच्छर द्वारा वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और जीका वायरस की जो पहचान है वो सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। और ये जो वायरस है ये एडीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। और दोस्तों आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में न पूछा गया हो। आपको हर एक क्वेश्चन एनटीपीसी में, रेलवे एसएससी में, रेलवे जेई में, रेलवे टेक्नीशियन में, एएलपी में, ग्रुप डी में, वो सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो बी है इससे तो हेपेटाइटिस बी से यकृत प्रभावित होता है। और ये वायरस जनित रोग है जिससे क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है। वायरस से होने वाले जो रोग हैं, प्रमुख रोग हैं, वो हैं रेबीज़, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, एड्स, चेचक जिसे छोटी माता कहते हैं, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, वायरस से होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस बी वायरस जनित रोग है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजेल से। यह कार्निया का सुधार एवं रोग उपचारक लेंस होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2016 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? तो शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा जब मात्रा हो जाती है तो यह पथरी का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पथरी। ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यह फेफड़ों की सांस जो नली है उसमें सूजन से संबंधित होता है। मेनिंजाइटिस जो है ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सूजन के संक्रमण से संबंधित होता है। और मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ है यह रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने पे या फिर घटने से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्त ये 2016 में ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो रोग है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। और ये भी जो क्वेश्चन है दोस्त ये 2016 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो जो पीला बुखार है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
इस रोग का जो कारण होता है वह सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका फैलाव मादा एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो कि एग्ज़ाम में आपके न पूछा गया हो। चलिए आगे देखें। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या होता है कि खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रोग का, ऑप्शन नंबर बी। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक होते हैं? तो चमगादड़ जो हैं तथा बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला बुखार। इबोला जो वायरस है, इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है, जिससे पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर और खून की उल्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इबोला बुखार। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला, जिसे घेंघा भी कहते हैं और अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं, रोग आयोडीन की कमी से होता है। जबकि रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। और सुखंडी या फिर सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, गंडमाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो तपेदिक जो रोग है ट्यूबरकुलोसिस को सामान्यतः टीबी कहा जाता है और इसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यक्ष्मा या काक रोग भी कहा जाता है। इसके विरुद्ध मुख्यतः जो वैक्सीन प्रयोग की जाती है वो वैक्सीन है बीसीजी। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? डायबिटिक मेलिटस जो कि कारण है, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना ये भी किडनी स्टोन का कारण है। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना ये भी कारण है। तो पूछा गया कारण नहीं है, तो अधिक पानी पीना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2016 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? तो मिनी माता जो रोग है वो पारा मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल मरकरी पारा के विषाक्तता के कारण होने वाला विकार जो है वो जापान के मिनी माता खाड़ी के निवासियों में वर्णित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल मरकरी। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। चलिए, थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, तो थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस रोग में क्या होता है, रक्त शिराओं के अंदर ही जमा हो जाता है, जिससे शिराएं फट जाती हैं। ये भी
जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। चलिए, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी वैक्सीन में पी जो है ये पर्ट्यूसिस को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेचक, खसरा और बुखार ये क्या है? वायरस जनित रोग है, जबकि मस्तिष्क ज्वर जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाले सूजन से संबंधित है, जिसे सामूहिक रूप से मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और ये जो सूजन है वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। चलिए आगे देख। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है वो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। चलिए आगे देखेंगे। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो ओटीसी दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। मेलियोडिसिस क्या है? मेलियोडिसिस एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संक्रामक रोग है। एनटीपीसी 2016 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डिकल रप्चर ये क्या है? दिल से संबंधित है। जबकि डिप्थीरिया की बात करें तो ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, बल्कि गले से संबंधित बीमारी है। और ये बीमारी जो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है वो एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स इसमें क्या होता है? जीवाणु का जो विकास है वो रुक जाता है। एनटीपीसी 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देख। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म, कंजक्टिवाइटिस और वूपिंग कफ यानी काली खांसी ये सभी क्या हैं? संक्रामक रोग हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया समानता का पता लगाएं, तो ये सभी क्या हैं? संक्रामक रोग हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आमतौर पर वर्धांता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो वर्धांता जो है आँखों का एक रोग है। आँखों का एक रोग है। यह आनुवंशिक प्रकृति का होता है, जिसमें क्या होता है? मनुष्य को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। चलिए आगे देखेंगे। डैश चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो मोतियाबिंद जो है वो चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। मोतियाबिंद जो है वो आँखों का एक सामान्य रोग है। ये 55 से 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति में पाया जाता है। शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज है। लेंस के धुंधपन को ही मोतियाबिंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो पोलियो ड्रॉप, अगर पोलियो ड्रॉप की बात की जाए तो इसकी खोज एल्बर्ट साबिन ने किया था।
पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट साबिन ने किया था। इसके 2 वर्ष बाद अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु विशेषज्ञ जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो टीका की खोज की थी। उनका जो पोलियो का टीका है उसका सफल परीक्षण 1955 में पहली बार हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास एडवर्ड साल्क। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरियल वर्म्स। जो कृमि है वो हाथी पांव का कारण होता है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए आगे देखेंगे। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। कैंडिडियासिस जो है वो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का जो कारण है वो है अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। चलिए आगे देखेंगे। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। तो मुंह का जब जो पीएच है उसका मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। और दांतों का जो इनेमल है यानी कि दंतवलक और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है। चलिए आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5.5 से कम। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में सेकेंड शिफ्ट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है? तो एंटासिड जो दवाएं हैं, एंटासिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेई 2019 सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो विषाणु जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 2019 फर्स्ट शिफ्ट में जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण फफूंदी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 2019 जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पोलियोमाइलिटिस डैश की वजह से होता है। तो पोलियोमाइलिटिस विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में। चलिए आगे देखेंगे। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो सूखा रोग निम्न में से कंकाल स्केलेटन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वेरी इम्पोर्टेंट